यूट्यूब चैनल लीगल रेमेडीज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है 3 तलाक। इस विषय पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कृपया इसी प्रकार की आगामी चर्चाएं देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट छोड़ें और शेयर करें ताकि रुचि रखने वाले अन्य लोगों को जानकारी का लाभ हो सके। आज का पहला बिंदु है 3 तलाक क्या है। तलाक एक इस्लामिक शब्द है जिसका अर्थ है तलाक और यह मुस्लिम पर्सनल लॉज के अनुसार डिवोर्स को निरूपित करता है। ट्रिपल तलाक भारत में मुस्लिम कानूनों के अनुसार एक प्रकार का डिवोर्स है जहां आदमी को 3 बार तलाक शब्द कहकर अपनी शादी को समाप्त करने का अधिकार है। मुस्लिम कानूनों के अनुसार 3 तलाक को तलाक बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं आज के दूसरे बिंदु पर और वो है ट्रिपल तलाक की प्रथा क्या थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ने 3 तलाक की प्रथा को कानूनी दर्जा दिया था, जिसमें मुस्लिम पति के पास अपनी पत्नी को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तलाक देने के विशेष अधिकार थे। अगर पति ने तलाक 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 ऐसा 3 बार बोल दिया तो विवाह समाप्त हो जाता था और पत्नी के पास तलाक को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। 3 तलाक तलाक का त्वरित और अपरिवर्तनीय रूप था और यह मौखिक और लिखित दोनों रूपों में लागू होता था। हालांकि हाल ही में पति द्वारा डिजिटल माध्यमों जैसे कि SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से दिए गए तलाक को भी 3 तलाक के एक रूप में मान्यता दी गई थी। अब हम आते हैं आज के तीसरे बिंदु पर और वो है भारत में 3 तलाक की कानूनी पृष्ठभूमि। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मूलभूत अधिकार के उल्लंघन 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया और इस प्रणाली को शून्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि 3 तलाक एक महिला के गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा था और उसने विभिन्न अन्य न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया, जिसमें भारत में मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार के रूप में 3 तलाक को रेफर किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल नामक एक विधेयक पारित किया ताकि 3 तलाक को दंडनीय बनाया जा सके। 30 जुलाई 2019 को दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया गया और 1 अगस्त 2019 से विधेयक एक कानून बन गया। नए कानून के अनुसार 3 तलाक का कोई भी रूप मौखिक, लिखित और डिजिटल या कोई भी रूप हो गैर कानूनी और दंडनीय है। अब हम आते हैं आज के 3 तलाक के विषय पर चर्चा में। आज का अगला बिंदु है नए कानून के अनुसार 3 तलाक के खिलाफ कानूनी उपाय। नया कानून 3 तलाक को गैर कानूनी बनाता है और जो व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है वह कानून के तहत उल्लिखित सजा के लिए उत्तरदायी है। अगर एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया है तो पत्नी नए कानून के तहत पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। इस विषय पर चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नए कानून में ट्रिपल तलाक के लिए सजा का प्रावधान। नए कानून में कहा गया है कि जो कोई भी अपनी पत्नी पर 3 तलाक का उच्चारण करता है उसे एक ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध पुलिस द्वारा संज्ञान लेने के लिए उपयुक्त है। जमानत से संबंधित प्रावधान में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी जमानत पर रिहा नहीं होगा जब तक कि मैजिस्ट्रेट आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर और विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर 3 तलाक सुनाया गया है को सुनने के बाद संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत देने के लिए उचित आधार उपलब्ध हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी। एक मुस्लिम महिला जो ट्रिपल तलाक का शिकार हुई है वह अपने और आश्रित बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता पाने की भी हकदार है, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह कि ऐसी महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष चाइल्ड कस्टडी का मामला दायर करके अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी का दावा भी कर सकती है। Thank you for watching the video.
Please do not forget to subscribe to this channel to view upcoming discussions of similar nature, and please like, leave comments, and share this video so that others interested may have the benefit of the information. कृपया बेल आइकॉन को दबाएं और अगले रिलीज के बारे में सूचना प्राप्त करें।